हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 3 में आज हम सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे दिल्ली में यात्रा। मतलब देखो, सभी लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो दिल्ली में कैसे घूमते हो आप? आपने दिल्ली में देखो बसें, कारें, स्कूटर, रिक्शा, टैक्सी, तांगा ऐसी चीज़ें सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी। साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, टेम्पो, कहीं कहीं तो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी भी दिखाई देती है ना। लेकिन बेटा पहले ऐसा नहीं था। पुराने समय में लोग तांगा और बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, और जो ज़्यादा पैसे वाले लोग थे ना, वो पालकी में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और अमीर लोग देखो, पालकी को 4 लोग उठाते थे, जैसे कंधे पे रखते थे ना, जैसे दुल्हन की पालकी होती है वैसी पालकी। और अमीर लोग अपनी शान को दिखाने के लिए किसकी सवारी करते थे? हाथी की सवारी करते थे। और पुराने टाइम में बेटा सबसे तेज कोई चलता था वो था घोड़ा, क्योंकि उस टाइम बस, कार, ट्रक वगैरह तो होते नहीं थे। पहले की टाइम की बात कर रहे हैं। अब तो देखो सब कुछ होता है, लेकिन पहले लोग या तो पैदल चलते थे या इस तरह से सवारी करते थे। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल तो एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए गाड़ियां हैं, बसें हैं, मोटरसाइकिल हैं, खुद की कार हो गई अब तो लोगों के पास, है ना। पहले दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रेलगाड़ी थी, उसका नाम था रिंग रेलवे। क्या नाम था? रिंग रेलवे। रिंग का मतलब गोल घेरा। क्या मतलब बेटा? रिंग, जो पेट में डाल के भी बच्चे घूमते हैं वो भी रिंग होती है, और एक फेंकते हैं गोल गोल चक्कर सा, वो भी रिंग होती है। तो रिंग का मतलब गोल घेरा। रिंग रेलवे पूरी दिल्ली में घूमते हुए गोल घेरा जैसा बनाती थी, इसीलिए उसका नाम पड़ गया रिंग रेलवे, यानी गोल रेल। ठीक है। दिल्ली में कई कई छोटे स्टेशन थे जहाँ पे ये रेल रुकती थी। रिंग रेलवे का अब कहीं भी आता पता नहीं है, ये पहले था बेटा। ठीक है। अधिकतर लोगों को तो अब भी नहीं पता है। अब दिल्ली में फिर क्या, पहले रिंग रेलवे चली, फिर रेलगाड़ी चलने लगी, जो क्या किस पे चलती थी? लोहे की पटरियों पे। जो ट्रेन है जिसमें आप गाँव जाते हो वो किस पे चलती है? लोहे की पटरियों पे। और अब जो रेल चलती है दिल्ली में, उसका नाम बता सकते हो आप, जो तेज चलती है? जी हाँ, वो क्या है? मेट्रो रेल। और मेट्रो रेल, जो मेट्रो गाड़ी है ना बेटा, वो बिजली से चलती है। अब पूरी दिल्ली में आप जहाँ देखो मेट्रो है। देखो 30 हजारी मेट्रो गेट, कश्मीरी गेट, राजीव पार्क, बादली, और इधर आपका आदर्श नगर, आनंद विहार, ठीक है, और मॉडल टाउन, ये सारे मेट्रो के स्टेशन है। और भी ज़्यादा हैं, ये तो मैंने कुछ ही बताए आपको। मेट्रो रेल धरती पे भी चलती है, धरती के नीचे सुरंग में भी चलती है, और धरती के ऊपर अगर पुल बना दो तो उन पे भी चलती है। आपने दिल्ली में हर जगह पुल देखे हैं। अभी एक नया बना यमुना विहार पे सिग्नेचर पुल, वो देखा है आपने? वहाँ पे लोग सेल्फियाँ लेते हैं। नदियों को पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं, उनके ऊपर से भी गाड़ियाँ जाती हैं, मेट्रो जाती है ना बेटा। दिल्ली में एक ऐसा पुल भी है बेटा जो प्लास्टिक और लोहे के पीपों से बनता है। उसका नाम पता है आपको? पांटून पुल। पंटून भी बोलते हैं, कोई पांटून भी बोलते हैं। पंटून पुल, ठीक है। वो पंटून पुल प्लास्टिक और लोहे की पीपों से बना होता है। उनको एक साथ बांध कर उनके ऊपर मिट्टी से सड़क बना दी जाती है, और छोटी गाड़ी आ जा सकती है। और ये केवल बेटा बरसात में होता है दिल्ली में, बाकी टाइम पे नहीं होता। बाकी टाइम उनको हटा दिया जाता है। ठीक है। जब बरसात के दिनों में यमुना नदी में पानी बढ़ जाता है ना, तब भी इस पुल को बंद कर दिया जाता है। ठीक है। इस पुल को सिर्फ बरसात के टाइम पे यूज़ नहीं करते, बाकी टाइम पे यूज़ करते हैं। ठीक है। बरसात के दिनों में पांटून पुल का इस्तेमाल नहीं कर दिया जाता, क्योंकि उस टाइम खतरा होता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। समझ में आई आपको बात? तो इसी से संबंधित वर्कशीट है, जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। ठीक है। पहला है आपका, पुराने समय में यात्रा करने के लिए बताओ लोग किसका इस्तेमाल करते थे? तांगा और बैलगाड़ी। ठीक है। पुराने समय में अमीर लोग किसकी सवारी करते थे? हाथी की। दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली जो रेलगाड़ी थी, क्या थी वो? रिंग रेलवे, यानी गोल चक्कर वाली रेल, है ना। मेट्रो रेल किससे चलती है? बिजली से। यमुना नदी पर बने पुल का नाम बताओ? पंटूल पुल, जिसको बरसात में हटा लिया जाता है। ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। पुराने समय में यात्रा करने के लिए तांगा और बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था।
पुराने समय में अमीर लोग सवारी के लिए हाथी का प्रयोग करते थे। दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिंग रेलवे थी। बिजली मेट्रो किससे चलती है? बिजली से। और यमुना नदी पे बने पुल का नाम पंटून पुल। आपने यातायात के किन साधनों में यात्रा की है? बताओ किन किन सवारियों में बैठे हो? बस में बैठे हो, रेलगाड़ी में बैठे हो, रिक्शा में बैठे हो, और भी चीज़ होंगी, साइकिल, मोटरसाइकिल, किस किस पे बैठे हो? अनेक चीज़ों पे बैठे हो ना। कोई दो चीज़ लिखनी है, बस रेलगाड़ी लिख दो, रिक्शा लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अगला है बेटा मेट्रो के किन्हीं दो स्टेशनों के नाम। देखो 30 हजारी मेट्रो स्टेशन है ना, 30 हजारी। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। अब तो देखो बहादुरगढ़ तक चली गई है, वहाँ के भी लिख सकते हो, नांगलोई वाला और इधर बादली वाला, कुछ भी लिख सकते हो, जो नाम आए वो भी लिख सकते हो, या ये दोनों लिख सकते हो, 30 हजारी और कश्मीरी गेट। अगला है सड़कों पर पुल बनाने के फ़ायदे। देखो बेटा अगर सड़कों पे पुल बन जाएंगे तो उन पे से दूसरी सवारी आ जा सकती है ना, एक नीचे से चली जाएगी, एक ऊपर से। तो एक तो उससे हमारा जो आने जाने में सुविधा हो जाएगी, आसानी से आ जा पाएंगे। दूसरा अगर ऐसे जाएंगे तो भीड़ भी नहीं लगेगी, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा, है ना। तो यही सब लिख देंगे। आपने यातायात के साधन जिनमें यात्रा की वो क्या है? बस, रेलगाड़ी और रिक्शा। दिल्ली मेट्रो के किन्हीं दो स्टेशनों के नाम? 30 हजारी, कश्मीरी गेट। सड़कों पर पुल बनाने के लाभ। सड़कों पर पुल बनाने से आने जाने में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी, यानी समय भी कम लगेगा, ठीक है। अगला है बेटा पुराने समय में लोग, सही गलत का निशान लगाना आपको। पुराने समय में लोग पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबके पास तो पैसे नहीं होते थे ना घोड़ा गाड़ी में, तांगा में बैठने के लिए, हाथी पे बैठने के लिए। पंटूल पुल को बरसात के दिनों में हटा लिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मेट्रो रेल बिजली से नहीं चलती, गलत, वो तो बिजली से ही चलती है। मेट्रो रेल धरती के ऊपर बने पुलों पर चलती है। बिल्कुल, मेट्रो तो धरती के ऊपर वाले पुल पे, नीचे वाले पुल पे, सुरंग में, सब जगह चलती है। पंटूल पुल कंक्रीट यानी ईंट सीमेंट वगैरह से बना नहीं बेटा, क्या बताया था? प्लास्टिक के पीपों से, है ना, प्लास्टिक और लोहे के बड़े बड़े पीपों से, ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों में बताओ दिल्ली में पहले क्या चलता था? पालकी चलती थी, हाँ जी पालकी चलती थी। घोड़ा चलता था, बिल्कुल, सबसे तेज चलने वाला तो घोड़ा ही था। मेट्रो चलती थी? नहीं चलती थी। बसें चलती थी? नहीं चलती थी। हम बात कर रहे हैं पुराने समय की, अब की नहीं कर रहे। तो दो ही हैं, पालकी और घोड़ा, ठीक है। अगर आपको एक लंबे सफ़र पे जाने का मौका मिले तो आप किस साधन द्वारा जाना पसंद करोगे? अपने पसंद के परिवहन के साधन का चित्र भी बनाना है। इसमें बेटा आपका जिस चीज़ में जाने का मन करे ना वो लिख दो और उसका चित्र बना दो। मैं बताऊं, मेरा मन तो हवाई जहाज़ में जाने का करता है, तो मैं हवाई जहाज़ लिख दूंगी और हवाई जहाज़ का चित्र बना दूंगी। कैसा होता हवाई जहाज़ दिखाऊं? अभी दिखाती हूँ। अगला है अपने घर के किसी बड़े निगरानी की में शिकंजी बनाए। शिकंजी बनाने के लिए आपने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया वो भी लिखे, ये भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखो बेटा ये क्या है? हवाई जहाज़। अगर मुझे तो घूमने का मौका मिले तो मैं तो हवाई जहाज़ में बैठूंगी। आपका जिस चीज़ में बैठने का मन करे, बस, कार, रेल, ट्रक, मेट्रो, उसका चित्र बना सकते हो या हवाई जहाज़ का चित्र भी बना सकते हो, ठीक है। कल्पनाएं हैं, सोचना है, बैठ थोड़ी रहे हैं, तो जिसका मन करे उसका करना, ठीक है। अगला था बेटा आपका अपने घर की निगरानी में शिकंजी बनाने। शिकंजी कैसे बनाते हैं वो देखते हैं पहले। शिकंजी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? नींबू, 3 चम्मच चीनी, 2 गिलास पानी, 4 बर्फ़ के टुकड़े। सबसे पहले नींबू को 2 टुकड़ों में काट के रस निकाल लो, बीज निकाल लो, रस निकाल लो। बीज को निकाल के रस को छान लो, ठीक है। अब बड़े बर्तन में चीनी, पानी, नींबू का रस जो आपने निकाला था वो डाल दो। चम्मच से इसको तब तक हिलाते रहो जब तक आपकी चीनी घुल ना जाए। फिर इसमें आप बर्फ़ मिला दीजिए। लीजिए आपका तैयार है नींबू का शरबत। इस तरह से आपको नींबू का शरबत बनाना है। और हो सके तो इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी मिला सकते हैं, पुदीना मिला सकते हैं, वो बाद की बातें हैं। जितनी चीज़ें मिलाना चाहो स्वाद के लिए वो मिला सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको बड़े की निगरानी में शिकंजी बनानी है, ठीक है। अब बात करते हैं आज की संस्कारशाला की।
हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा, अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छे बच्चे बनोगे, अच्छे अच्छे काम करोगे। अगर अच्छा नहीं सोचोगे तो अच्छे नहीं बनोगे। इसलिए दुनिया को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलो, खुद को बदलो, अच्छा सोचो। ठीक है? क्या खाना है? पीले रंग की चीज़ें खानी है, जैसे केला, आम, पीली दाल। ठीक है? परिवार के साथ क्या खेलना है? टिक टैक टो, चिड़िया उड़, ये खेलना है। गतिविधि क्या है? पौधों को पानी देना है। ठीक है? दैनिक दिनचर्या वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट हमेशा रिपीट करूंगी, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। आपने आज देखा दिल्ली में यात्रा कैसे करते हैं, पहले कैसे करते थे, अब कैसे करते हैं। ठीक है? कितनी आसान वर्कशीट थी। सारी बातें समझ में आ गई हो तो सारे प्रश्नों को हल करके अपनी टीचर को भेज दो। ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना उन दोस्तों को जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, जिनको पता नहीं है। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।